मॉर्निंग। ठीक है सर। और देखिए, तो आपको लास्ट क्लास में हम डील किए थे, पीरियोडिक मोशन हो गया था, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन हुआ, टाइम पीरियड हो गया था, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। पीरियोडिक मोशन का कुछ एग्जांपल आपको दिए थे हम, ऑसिलेटरी का एग्जांपल भी आपको दे दिए ना हम। ठीक है, देखो अब हम लोग को पढ़ना आज है, टॉपिक हम लोग का है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ताकि मेन इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो यही है इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, कुछ लिखाए थे, फ्रीक्वेंसी लिखाए थे आपको हम, फ्रीक्वेंसी हो गया ना। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक आज है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें टॉपिक आज हम लोग। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन का ही स्पेशल केस है। ऑसिलेटरी समझ रहे हो आप। अच्छा, आपको कल लिखाए थे आपको हम ये, पीरियोडिक मोशन कैन बी ऑसिलेटरी, नहीं इस तरह लिखाए थे आपको, लिखाए थे हम ऑसिलेटरी एन ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियोडिक बट, यानी सिंपल यहाँ लिखाए थे आपको कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल आपको दिए थे ना हम, पेंडुलम का जो होता है मोशन, सिंपल पेंडुलम का, वो किस टाइप का होगा, वो दोनों होगा, पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। ठीक है ना। और एक और एग्जांपल आपको दिए हम सर्कुलर का, सर्कल का दिए थे कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, पीरियोडिक तो होगा बट वो ऑसिलेटरी नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे इसका जो डिफिनेशन है वो भी आपका कुछ ऐसा ही है, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या करना आपको। नेक्स्ट तो लिखिए, आप हेडिंग लिखिए इसको, ये शायद नंबर 3 में होगा ना। अच्छा, हम लोग टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं ना हम लोग, टॉपिक 1 में हम लोग का है टॉपिक यहाँ पे क्या। अच्छा, टॉपिक 1 खत्म हो गया है आपका। टॉपिक 1 में इंट्रोडक्शन था, 2 में क्या था आपका, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, तो कल कंप्लीट हुआ हुआ। ये टॉपिक 3 में होगा क्या, तो आप टॉपिक 3 लिख लो इसको। अच्छा, कल क्या लिखाया था, टॉपिक 2 या 1 लिखाए थे आपका, 1 लिखाए थे, तो आप इसको 2 लिखो, ये टॉपिक 2 में आएगा। लिखे हाँ, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे, द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो। लिखिए, द मोशन ऑफ ए बॉडी in the form of to and fro, और टू एंड फ्रो बोल सकते हैं, और बैक एंड फोर्थ, ठीक है। देखिए, टू एंड फ्रो होगा या फिर क्या होगा, बैक एंड फोर्थ होगा। तब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ये कटिंग हो जा रहा है। लिखिए इसको, बैक एंड फोर्थ, in the form of to and fro और बैक एंड फोर्थ, एंड यहाँ पे क्या होगा, लिखिए इसका, एंड द एक्सलरेशन ऑफ बॉडी, acceleration of body is inversely नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ए डायरेक्टली हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, ये ए डायरेक्टली माइनस ऑफ एक्स लिख लो इसको, ठीक है। तो ये है, इसको बोलते हैं दिस इज द, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एसएचएम, इसको बोलते हैं एसएचएम मीन्स क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पूरा ऑसिलेटरी मोशन जैसे ही होगा यहाँ पे, बस ये कंडीशन को फॉलो करेगा ये साथ में ये फॉर्मूला को। लिख लो आप इसको, ठीक है। तो ये पूरा ऑसिलेटरी को ही फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्टली किसका होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का होगा। ये आप पहले नोट कर लो, आगे हम लोग देखते हैं इसका डील करना पूरा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा पहले बताइए हमको यहाँ पे, पहले लिख लो, पहले आप लिखिए, नोट कर लो पहले आप। सबका हो गया। पहला आपको पढ़ाया है पीरियोडिक मोशन, बताइए क्या होता है इसमें, दो कंडीशन ना। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, पाथ रिपीट करेगा और टाइम पीरियड फिक्स होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको बहुत सारा लिए थे यहाँ पे हम, अर्थ का रोटेशन था, फिर पेंडुलम का हो गया, वाच का हो गया, मून का हो गया। फिर पढ़ाया आपको हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या था, इसको बंद करिए तब, इसको ये ऑफ करो, तीरा L1 हाँ ठीक, साइनिंग को ज़्यादा ही कर रहा था, हाँ ठीक है हाँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है ना। हाँ तो हो गया सबका। फिर पढ़ाया आपको हम ऑसिलेटरी मोशन, क्या होता है इसमें, टू एंड फ्रो, और क्या होता है बैक और फोर्थ, वही इसका वही मीनिंग है। बैक और फोर्थ का मीनिंग वही है आपका, ये जैसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे आएगा और फिर वापस से आएगा, इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ बोल सकते हैं आप, या फिर क्या होगा टू एंड फ्रो, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करना आपको, सिंपल एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको लेना है तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम जो हमारा होता है उसका मोशन कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये दो टाइप का होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर, सर्कुलर बोल सकते हो आप या एंगुलर बोल सकते हो आप, दो टाइप का है, ठीक है ना। एक क्या हो गया लीनियर और एक क्या हो गया सर्कुलर, सर्कुलर बोल सकते हैं यहाँ पे या फिर एंगुलर बोल सकते हैं। अब देखिए होता है क्या है, आप जैसे स्प्रिंग को लिए, स्प्रिंग, ठीक है ना, तो एक स्प्रिंग यहाँ पे लेंगे हम और इस स्प्रिंग से एक मास को अटैच कर देंगे हम, इसको हम मास से अटैच कर दिए, ठीक है ना, मास से अटैच किए। अब क्या हुआ, इसको हम डिस्प्लेस किए, डिस्टर्ब किए इसको, यानी क्या करना है, इसको इलोंगेशन करेंगे, यहाँ पे ले गए इसको और छोड़ देंगे इसके बाद, तो क्या होगा बताइए, तो क्या करेगा ये, हो गया आप लोग का। देखिए तो अभी हम एग्जांपल क्या लिया आपको, देखिए हाँ, अगर ये स्प्रिंग को हम क्या करते हैं डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे ले जाके छोड़ देंगे तो क्या करेगा ये मूव करेगा ना इस टाइप का, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, लीनियर है ना।
तो यहाँ पे एसएचएम जो होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर एसएचएम। क्या बोलें? जब यहाँ पे देखो लीनियर टाइप से मूवमेंट होगा तो इसको बोलेंगे हम लीनियर एसएचएम। और एक आपके पास है पेंडुलम। पेंडुलम समझ रहे हो ना आप? तो इस पेंडुलम को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या करेगा ये इस टाइप से मूव करेगा, है ना? तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। ये होगा लीनियर एसएचएम और ये क्या होगा? एंगुलर एसएचएम। और बताए इसका एग्जांपल, और बताए तो गिटार का जो वायर होता है, गिटार का वायर, वहां पे वाइब्रेशन कराएंगे तो क्या होगा? लीनियर होगा। ऐसे मूव करता है, ये इस टाइप से मूव करेगा तो लीनियर होगा। और बताओ, अगर आयरन का सीट है, लोहा का नहीं होता है, चादर जो होता है, उस पर जो डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है उसको हम बीट कर दिए तो क्या करेगा? वो वाइब्रेशन करेगा। तो यहाँ जो वाइब्रेशन होगा वो किस में आएगा? लीनियर में आएगा। ठीक है ना? और बताओ, देखो पेंडुलम तो चलो ठीक है, अब कुछ जरूरी नहीं है, हम जो झूला झूला जो लेते हैं सिंपल, समझ रहे हो आप झूला को? या फिर देखो क्या करो आप, एक जैसे मान लो ये चाबी है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? इसी को हम क्या किए? रस्सी से बांध दिए, ठीक है? और इसको यहाँ ले छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ये ऐसे नहीं होगा। तो कोई भी पार्टिकल का मतलब पेंडुलम ही नहीं लेंगे, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, जिसको हम क्या करेंगे? इस टाइप से मूव करवाएं तो किस में आएगा? ये एंगुलर एसएचएम में आएगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। मतलब पेंडुलम को छोड़कर बाकी कुछ भी लेंगे तो कंपाउंड में आ जाएगा। अगर किसी आदमी को भी झूला नहीं झूलता है, वो किस में आएगा? कंपाउंड में ही आएगा, कंपाउंड पेंडुलम। चलिए बताइए, क्या बोले आपको हम? एसएचएम के लिए क्या कंडीशन है? एसएचएम का कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसका होगा? माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एसएचएम में आएगा, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो एसएचएम में नहीं होगा। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेटरी और एसएचएम में क्या डिफरेंस है? कॉमन क्या वाले बताओ, दोनों में क्या कॉमन है? वो भी टू एंड फ्रो होता है, ये भी होता है। वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन है। ये कंडीशन रहेगा तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा। ठीक है ना? अब एसएचएम आपके पास दो टाइप का है, कौन कौन सा? लीनियर और क्या हो गया? एंगुलर। अच्छा बताओ, आप पढ़े हो एंगुलर एक्सेलरेशन? सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े आप लोग अभी? सर्कुलर मोशन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ठीक है, पढ़ेंगे अभी आप उसको। कभी टॉर्क भी नहीं पढ़े होंगे आप लोग? टॉर्क यूनिट डायमेंशन में नहीं पढ़े आप? वहाँ भी तो आता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो लिखिए, आप लिखो हेडिंग यहाँ पे, इसके बाद हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखिए टाइप्स ऑफ एसएचएम और टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए क्या है, इसका है दो टाइप का हमारे यहाँ पे है, टू टाइप इसका है। इसका दो टाइप होता है, एक होता है लीनियर और एक यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर एसएचएम। ठीक है ना? तो आप पहले लिखो इसका, देखो चलिए फर्स्ट आप लिखे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायरेक्ट लिख दे सिंपल, यहाँ पे एसएचएम, लीनियर एसएचएम। ठीक है, लिखो इसमें डिफरेंस यहाँ पे ये होगा, हियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा आप चाहे तो लाइनिंग भी खींच सकते हैं, बीच में पार्टीशन करके भी लिख सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली यहाँ पे किसका होगा? माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, और पहले बताइए होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए डायरेक्टली किसका हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स। ठीक है ना? और जब भी इस कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट जब यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे आता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाता है। ये लिखो आप इसको, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है वही बताया जाएगा आपको, ठीक है? वहाँ भी बताया जाएगा और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। ओमेगा यहाँ पे क्या है? ओमेगा यहाँ पे हमारा है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको।
ठीक है, एंगुलर स्पीड। चलिए लिखिए इसको। एक और भी यहाँ पे होता है कि फोर्स एक और होता है, फोर्स डायरेक्टली किसका होगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां भी ले सकते हैं इसको। एक सेकंड को, इसको मिटा रहे, ठीक है। देखिए चलो पहले इतना देखिए, तो ये हो गया सबका। देखो अब बताओ हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन का और बहुत सारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। देखिए तो एज, आप बताइए यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या क्या होता है। ए इक्वल टू क्या क्या होता है, तो ए का वैल्यू होता है डी वी बाय डी टी, होता है ना ये। और क्या होता है इसका वैल्यू, इसका होता है वी डी वी बाय कितना होता है डी एक्स, ये भी होता है। और इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स डी टू एक्स बाय कितना होता है डी टी का स्क्वायर, ये पढ़े आप लोग, है ना। आगे इसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो इसको बताना कि ये रीजन है, देखो क्या कि आपका एग्जाम में कोई भी फॉर्म दे देगा आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो पहला इक्वेशन ये हमारा हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए अभी हम लोग लीनियर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंगुलर में नहीं आए हम लोग। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टू एक्स, पहले इसको लिखिए आप, हाँ डी वी बाय, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट है ए इक्वल टू माइनस ऑफ कितना है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया। चलो सेकेंड इक्वेशन, ये भी आपको दे सकता है एग्जाम में, डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ये दे देगा, तब भी ये आपका एस एच एम का इक्वेशन होगा, ये भी आपका एस एच एम का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये अगर देता है तब भी हम इसको एस एच एम ही मानेंगे, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर, अगर यहाँ पे ये लिखता है डी टू एक्स बाय डी टी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तब भी ये इक्वेशन होगा आपका एस एच एम का इक्वेशन होगा ये, ठीक है। तो इसमें से कोई भी इक्वेशन दे दिया, ये सब इक्वेशन है एस एच एम का, लिख लो पहले इसको। ये तीनों इक्वेशन हमारा हो गया लीनियर एस एच एम का, ये है लीनियर एस एच एम। एक और इक्वेशन भी इसका होता है, पहले आप लिखिए इसको। क्या डिस्कशन हो रहा है सर आप लोग का, लिखिए इसको। देखो तो यहां पे अगर ये कंडीशन भी अप्लाई करता है तो ये भी इक्वेशन एस एच एम का है, फोर्स भी लेगा तब भी, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, एफ डायरेक्टली हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का, इसको भी लिख लो आप, ये भी इक्वेशन एस एच एम का है। इतना में से कोई भी देगा वो सब इक्वेशन एस एच एम का होगा। अभी लीनियर का बात किए, इसके बाद हम लोग का है एंगुलर का। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम लोग और डायग्राम देखते हैं इसका। तो पीरियोडिक मोशन सबका माइंड में है ना, क्या होशियार आप लोग को, हाँ पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन हो गया, और अभी क्या पढ़े हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो आप, बैक एंड फोर्थ होगा। और कंडीशन, दूसरा कंडीशन डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं और फोर्स भी ले सकते हैं। अगर फोर्स भी लिखा है तब भी ये एस एम का ही होगा कंडीशन, और अगर एक्सेलरेशन लिखा है तब भी ये
एसएसएम का होगा, तो दोनों होगा, ठीक है ना, फोर्स भी होगा और एक्सेलरेशन भी होगा। एक और भी इसका है, बढ़िया, ठीक है। तो कुछ समझ में आया आपको यहाँ पे तक? तो क्या डील किया हम लोग? सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये सब क्या है, इसका कंडीशन है। दो टाइप का पढ़ाया आपको हम, लीनियर और क्या पढ़ा रहे हैं आपको? एंगुलर। लीनियर में क्या होता है? अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर है या एंगुलर है? ये लीनियर है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये लीनियर है, ठीक है ना। एंगुलर रहेगा तो यहाँ पे वर्ड ऐड क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, देखो जैसे आप पढ़ते हो +2 और क्या 2, दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अच्छा, ये +2 और ये नेक्स्ट 2 हमारा है -2 और 2, दोनों सेम या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्लस में, प्लस जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है, उसे प्लस साइन आप दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तब भी ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन नेगेटिव में आपको साइन देना पड़ेगा तब ये नेगेटिव होगा। क्या बोले, समझ आ रहा है आपको? कि पॉजिटिव में आप प्लस दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तभी वो प्लस में ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में आपको साइन देना पड़ेगा। वही हाल यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे केवल एसएसएम लिख रहे हो, देखिए यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन लिख रहे हो या केवल डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो वो लीनियर है। अगर एंगुलर रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है तो वहाँ लिखा रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है तो वहाँ लिखा रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंटम है तो वहाँ लिखा रहेगा एंगुलर मोमेंटम। और फिर वहाँ पे अगर आएगा आपका एंगुलर फोर्स, फोर्स है तो लीनियर है, एंगुलर फोर्स है तो मतलब एंगुलर है तो वहाँ पे एंगुलर फोर्स लिखना पड़ेगा आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर यहाँ पे फोर्स तो वहाँ पे क्या होता है? एंगुलर फोर्स, जिसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ होता है मोमेंटम, तो वहाँ क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अभी आप लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग उधर? उसमें एनएलएम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मोमेंटम तो पढ़ लिए होंगे आप लोग। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम नहीं पढ़े आप लोग, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना आपको, उसको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज करना है, इसको ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया सबका, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, तो लिखिए, लिखिए ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप? एक स्प्रिंग में क्या लगा रहेगा? मास अटैच रहेगा, और जब उसका वाइब्रेशन करवाएंगे तो वहां पे क्या होगा? लीनियर एसएसएम होगा आपका। लिख लो, इसको नोट करो, ये हमारा है लीनियर एसएसएम। और भी एग्जांपल है, ये का भी लिखिए इसको। तो ये आपका एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। सेलेक्ट करने देता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, चुनने देगा कौन सा आपका होगा इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए नोट करो इसको। तो ये था हमारा लीनियर एसएसएम। अब आते हैं एंगुलर। जैसे यहाँ पे एंगुलर का हम बोलेंगे तो सब में एंगुलर वर्ड ऐड होना शुरू हो जाएगा, सब में एंगुलर होगा। थोड़ा सा चलो ठीक है, देखते हैं। तो आगे हम डील करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें, ये हो गया सबका। देखो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलो इसको देखते हैं। लिखिए, आप लिखो तो हेडिंग, हेडिंग लिखिए, सेकेंड नंबर इसका एंगुलर एसएसएम, एंगुलर एसएसएम लिखिए इसको, एंगुलर एसएसएम। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो कौन सा बताओ, कौन सा एग्जाम्पल आएगा इसमें? पेंडुलम का आएगा। और बताओ, देखो यहाँ देखो, इस टाइप का ध्यान, तो कोई शेप देखो, इस टाइप का नहीं होता है यार। यहाँ पे हम यू शेप का बना हुआ है, और यहाँ पे एक बॉल को हम छोड़ दिए तो क्या करेगा? ये होगा ना, ये देखो, तो ये क्या करेगा? इस टाइप से जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या होगा?
इस टाइप यहाँ पे आएगा और फिर से वापस ऐसे ही मूव करते रहेगा। तो किस में आएगा, लीनियर या एंगुलर, किस में आएगा, एंगुलर, एंगुलर एसएचएम में आएगा आपका, ठीक है ना। और बताओ और कौन सा होगा, सिंपल पेंडुलम है ना। सिंपल पेंडुलम अगर आप यहाँ पे अटैच कर दिए इसको बॉल को, तो ये बॉल क्या करेगा, इस टाइप से जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा और फिर से अगेन यहाँ पे आएगा और ये एसएचएम करते रहेगा इसका, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल पेंडुलम। चलो देखते हैं आगे वो, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ टॉपिक है क्या हो, एंगुलर, यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डायरेक्टली होगा किसका यहाँ पे, तो माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पे हो गया देखो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसका हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी सेम जैसा दिखेगा, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है। देखिए यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये अल्फा है और अल्फा डायरेक्टली किसका हो जाएगा, अल्फा डायरेक्टली किसका हो जाएगा, थीटा का, माइनस ऑफ थीटा का। लिखो इसको, लिखो इसको, लिखिए इसको, ठीक है। हम चलो ना डील कर देंगे एक बार, चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो इसको, हाँ डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। अगेन अल्फा का जिस तरह से ए का वैल्यू होता है, अल्फा का भी वैल्यू होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, और ये होगा आपका डी टू थीटा बाय डी टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये होता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग बनाएंगे एंगुलर का इस पर। चलो तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये तो सबका हो गया होगा। चलो ठीक है, चलिए सर आप खड़े हो जा, तो ब्लैक, हाँ बताइए आप कहाँ पे एक्सेलरेशन का भी क्या क्या पढ़ा है, कंडीशन हम बताए, तो ये एसएचएम के बारे में बताइए क्या क्या पढ़ा है अभी हम एसएचएम के बारे में, हाँ बोलो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ टू एंड फ्रो होगा या फिर क्या होगा, बैक एंड फोर्थ होगा, ठीक है ना। और बताइए क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसका होगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली किसका होगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों ले सकते हैं। इक्वेशन क्या आ गया इसका, इक्वेशन ए डायरेक्टली किसका हो गया, माइनस ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला भी आया था यहाँ पे ना, देखो ये ना, ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ठीक है ना। तो एसएचएम दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, लीनियर और एंगुलर। लीनियर में क्या होगा, सारा लीनियर आएगा, एंगुलर में सब यहाँ पे सारा एंगुलर आएगा सब, ठीक है ना। एंगुलर में यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बैठिए, ये नोट कर लिए आप लोग, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका हम लोग, ठीक, इसको हम इरेज करें, ये हो गया ना। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा इसका,
फर्स्ट इक्वेशन बताइए क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा के लिख दो इसको। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है अल्फा डायरेक्टली किसका हो गया, माइनस थीटा का ना। तो यहाँ से फॉर्मूला मिला हम लोग को अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। फर्स्ट इक्वेशन जब भी इसको ये साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब क्यों आ रहा है इसका भी रीजन है आगे, अभी प्रूव करना है हम लोग को इसको, ठीक है। आगे वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वहाँ पे ये प्रूव करेंगे आपका अभी, ठीक है ना। ये नेक्स्ट बताओ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया। चलो ये फर्स्ट हुआ। अब बताओ हमको सेकेंड इक्वेशन क्या होगा इसका, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा। तो चलो ये तो हो गया पहला, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड हम लेंगे ये, ठीक ना। कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा बाय कितना डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये भी ले सकते हैं हम इसको, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलो ये हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड बताओ क्या होगा, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे थर्ड हमारा हो जाएगा, थर्ड में यही है ना, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा डी टू थीटा बाय कितना हो जाएगा डी टी का स्क्वायर, और इसकल टू होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। और ये भी हमारा इक्वेशन किसका है, एसएचएम का है। ये कौन सा, लीनियर या एंगुलर, एंगुलर। तो ये हमारा हो जाएगा एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन, ठीक है। चलो लिख लो इसको, वही इतना, इसका बहुत कम यूज करता है ये। चलो अच्छा, ऑप्शन में अगर दे दिया, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन सेलेक्ट करना है आपको, तो दो दे दिया वो वाला ऑप्शन किसका, लीनियर का, और दो दे दिया ये वाला, दो ने, ठीक है, एक ये दे दिया है, और लास्ट में दिया ऑल दे दिया है। तो कौन सा टिक करोगे आप, ऑल होगा ना। आप वो लीनियर लो या फिर एंगुलर लो, सब में क्या होगा, सब तो इक्वेशन एसएचएम का ही है ना। ये कोई लीनियर का, कोई क्या है एंगुलर का है, लेकिन है तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही है आपका, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फोर्स, और डायरेक्टली ये होता है माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लेना इसको, ठीक है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क का सिंबल जो होता है वो होता है टाउ, टाउ डायरेक्टली हो जाएगा थीटा का, लिख लो इसको ये क्वेश्चन। चलो हो गया। तो ये भी इक्वेशन किसका है, एसएचएम का आपका है। चलो नोट कर लो अब इसको। तो अभी हम लोग पढ़े एसएचएम, फिर टाइप्स ऑफ एसएचएम, दो टाइप का हुआ, लीनियर और क्या हो गया, एंगुलर। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन भी आ गया, आपका लीनियर का इक्वेशन भी आया, एंगुलर का भी इक्वेशन आ गया है। अब आप लोग का यहाँ पे कुछ कंडीशन हम लोग का है, देखते हैं आगे। अभी आप लोग लीनियर पढ़ लिए हैं, आप लोग एंगुलर नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर फोर्स आएगा, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी आएगा, सब आएगा पे आपका, बहुत जल्दी आएगा। चलिए नोट कर लिया आप इस लोग, हो गया ना वो, देखिए तो आगे डील करते हैं हम लोग टॉपिक को।
चलिए, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम, या फिर क्या होगा, यू शेप का बना रहेगा, ट्रैक बना रहेगा, और उसमें एक बॉल को हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो एंगुलर एसोसिएशन करेगा। ठीक है ना, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। चलिए ठीक है ना ये। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग का है, तो आप एक नोट लिखो, हेडिंग में हमारा होगा आगे। देखिए हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो देखो, तो हो गया सबका। तो देखो टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्या हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसका अदर नेम देखो क्या होता है। आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ लियो ना, क्या होता है। अच्छा, वो पाथ जो होता है वो लीनियर होता है या एंगुलर होता है। लीनियर होता है ना। यहाँ पे हम नाम क्या दे रहे हैं, एंगुलर। मतलब यहाँ पे हम तो एंगल से रिलेटेड जो भी रहेगा, रिलेशन सबका एंगल से रहेगा। देखो हम लोग बात करते हैं पहले लीनियर का, देखते चलो। अगर आप इसमें चल रहे हो, देखो ये ट्रैक अगर लीनियर रहा है इसका, ये रोड इसका है, चलो मान लो। देखो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अगर ये लीनियर एक रोड है, ठीक है ना, इस रोड में अगर चल रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा लीनियर मोशन में आएगा। और वही बॉडी यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक सर्कुलर ट्रैक में चलेगा, यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में इसका, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लो इस टाइप का रोड बना हुआ है, ठीक है। ऐसा रोड नहीं होगा, देखिए। तो हाँ, तो यहाँ से जैसे देखो मान लो इस टाइप का रोड बना हुआ है, एक रोड आपका ये हो गया, ठीक है ना। अगर लीनियर में चल रहा है तो यहाँ पे सब कुछ लीनियर में आएगा। डिस्प्लेसमेंट लीनियर होगा, वेलोसिटी लीनियर होगा, एक्सेलरेशन लीनियर होगा, फोर्स भी क्या होगा, लीनियर में आएगा, मोमेंटम लीनियर होगा, काइनेटिक एनर्जी सब लीनियर में आएगा। और लीनियर का अदर नेम होता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल, रेक्टिलिनियर और फिर लीनियर, तीन होता है नाम। अभी सिंपल आप समझो लीनियर, ठीक है ना। कि अगर पाथ लीनियर रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो किस में आएगा, लीनियर में। और वही पाथ को हम क्या बना दिए, सर्कुलर बना दिए, तो ये किस में आ जाएगा आपका, एंगुलर, या फिर क्या बोलते हैं, सर्कुलर में आ जाएगा आपका। ठीक है ना। जहाँ पे हर वर्ड में आपको वेलोसिटी में एंगुलर लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी में हो गया एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन एंगुलर होगा, मोमेंटम एंगुलर होगा, फोर्स भी एंगुलर होगा, सब एंगुलर में आएगा आपका। ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है पाथ का। पाथ लीनियर है तो सब लीनियर में आ गया, पाथ सर्कुलर हो गया या फिर अपने एक्सिस पे घूमता है तो किस में आ जाएगा, वो एंगुलर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पे हमको आपको बता रहे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये एंगुलर, यहाँ पे आपका आएगा सब, देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपका आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर केवल अगर ये लिखता है केवल डिस्प्लेसमेंट तभी यही इसका मीनिंग वही रहेगा, और केवल डिस्प्लेसमेंट लिखेगा तो वो भी लीनियर में ही है। जैसे नहीं बोले आपको +2 और 2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये लिखेगा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और केवल वेलोसिटी लिखेगा तो उसका मीनिंग भी क्या है, लीनियर का ही बोल रहा है वो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखेगा लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा, सबका सिंबल पता है ना आपको, इसको हम क्या लिखते हैं, एस से लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, भी होता है, और यहाँ पे इसका बताइए लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इसका हो जाता है लीनियर एक्सेलरेशन का, तो इसको हम या फिर केवल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाता है, हाँ
तो इसको ए बोलते हैं ना यहाँ पे, ए। अच्छा बताओ हमको भी का वैल्यू क्या होता है, भी का फॉर्मूला क्या होता है? भी का फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक ना? या फिर ये होता है डी एस बाय डी टी भी होता है ना? या फिर ये होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये भी होगा इसका। देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं इसके बाद, अब इसमें आ जाओ एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन में क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं ए को कितना, भी माइनस यू, पढ़े हो ना आप लोग? ये भी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा डी वी बाय कितना हो जाएगा, डी टी भी हो जाएगा इसका। इसको हम डेल्टा भी बाय कितना लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू और क्या होता है, तो इसका होता है भी, ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी हाँ देखो भी डी भी ना, भी डी भी बाय कितना होगा, डी एस भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा डी टू एस बाय कितना हो जाएगा, डी टी का स्क्वायर, डी टी का स्क्वायर। इतना सारा फॉर्मूला किसका है, एक्सीलरेशन का है, लीनियर में, ठीक है ना? एक तो आप भी माइनस यू टी पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, या उससे पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे। फिर ये क्या हो गया, डी बी बाई डी टी, ये कब यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस, स्मॉल टाइम के लिए, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए। ये कब यूज करते हैं, अच्छा ये तो मिस्टेक की यहाँ पे, ये डेल्टा होगा यहाँ पे, अगर ऊपर डेल्टा है तो नीचे भी डेल्टा होगा, दोनों में डेल्टा होगा। ये डेल्टा टी होगा ना यहाँ पे, ये टी बड़ा क्यों आ रहा है यहाँ पे? चलिए सर, हर चीज़ का यहाँ मीनिंग होता है। तो भी डी बी बाय कितना हो गया, डी एस, और कितना हो गया, डी टू एस बाय डी टी का स्क्वायर। अब आते हैं इसमें, देखो यहाँ पे क्या होगा इसका, अगर हम इसका बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, ठीक है? देखो ये ट्रैक हमारा है, अभी हम लोग किसका बात किए, ये किस में आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, तो ये हमारा है लीनियर। चलो तो ये है लीनियर के अंदर, ठीक है, लीनियर मोशन में आएगा। और ये किस में आ जाएगा, या तो यहाँ पे दो कंडीशन ले सकते हो, या तो ये सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, एक सेकंड रुको, तो इसका डायग्राम यहाँ पे, इसको हम सर्कुलर लेंगे, या फिर होगा रोटेशनल, सर्कुलर या रोटेशनल, और रोटेशनल दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है? जिसमें वर्ड हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंगुलर। चलो देखते हैं अब ये होता क्या है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे टाइम टी में, टाइम टी में एक बॉडी क्या किया, यहाँ पे देखो तो देखिए टाइम टी में देखो क्या हुआ कि एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है ना? और ये इस पॉइंट से स्टार्ट करके, एक सेकंड को देखिए तो, हाँ देखिए ये इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पे आया, ठीक है? और टाइम टी के बाद ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे आ गया। अब इसको मान लो कुछ भी यहाँ पे, आप इसको एक सेकंड रुकिए, हाँ देखो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, आप पी मान लो, चलो ठीक है, पी पे पहले था और बाद में कहाँ चला गया, क्यू पे आ गया वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा, थीटा एंगल क्या बनेगा, थीटा। टाइम कितना इसको लगा, टी टाइम लगा, टाइम कितना लगा रहा है, टी। अब इसमें आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये बॉडी पी से कहाँ चला गया, क्यू पे चला गया, पी से क्यू। वहां पे यहाँ पे हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एस, एस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है ना? वही टाइम ले रहे हैं, टाइम वही देंगे यहाँ पे, टाइम कितना दे रहे हैं इसको हम, टी टाइम, टी टाइम ही दे रहे हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा, थीटा हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे हमारा आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लेते हैं थीटा, थीटा, ठीक है ना? थीटा हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी था, लीनियर था, यहाँ पे भी आएगा वेलोसिटी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा,
अब बताओ हमको ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। याद देख रहे हो ना आपको यहाँ पे जिस तरह से ये लिखे हैं हम यहाँ भी लिखाएगा इसका ओमेगा का वैल्यू क्या क्या होगा। ओमेगा का वैल्यू एस बाय टी है, यहाँ पे क्या होगा थीटा बाय कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। और क्या होगा डी एस बाय डी टी है, यहाँ पे होगा डी थीटा बाय डी टी डी टी। और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एस है, तो यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा थीटा बाय कितना होगा डेल्टा टी, ये जगह हमारा हो। ठीक है, इस तरह से लिख चलना है आपको यहाँ पे। देखिए तो ये आ गया हमारा, कुछ समझ में आया आपको। जो कंडीशन यहाँ पे लीनियर का है वही कंडीशन यहाँ पे किसका है एंगुलर का है, बस सिंबल सब चेंज किया हुआ है और ट्रैक चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है v होता है, एक्सेलरेशन कितना होगा a हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ पे मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम p, और फोर्स कितना होता है f, फोर्स होता है f। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आता है के ई, यहाँ पे होगा लीनियर, यहाँ पे लेंगे इसको एल ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशनल लेता है। चलो यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पे एस क्या था थीटा बनता है, भी यहाँ पे क्या बन गया ओमेगा, और यहाँ पे ए क्या बन जाएगा अल्फा, यहाँ पे ए बन जाएगा अल्फा। तो देखिए क्या क्या आपका आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा आ गया, देखिए सरा थीटा हो गया, फिर ओमेगा हो गया, और फिर क्या हो गया अल्फा हो जाएगा। और फिर मोमेंटम का यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल होता है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा एल होगा। और फोर्स यहाँ पे क्या होता है, फोर्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉ सिंबल होता है स्पेशल, टॉ बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लीनियर है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा रोटेशनल का के ई आर। कुछ समझ में नहीं आया ना भैया। अब देखो जैसे यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा इक्वेशन होगा, देखो तो इसको हम ए लेंगे ना, ये अल्फा, अल्फा हो गया पे, तो ये अल्फा हो गया हमारा। अब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अब बताइए इसका हमको, बताओ अल्फा का वैल्यू क्या क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। हाँ अब एक चीज और देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है u होता है ना, फाइनल कितना होता है v हो जाता है। इनिशियल कितना होगा u, फाइनल क्या होगा v। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होता है ओमेगा नोट, ओमेगा नोट। नोट क्यों बता रहा है, नोट बता रहा है टाइम जब t कितना था जीरो था, यहाँ पे ये कब आता है जब यहाँ पे टाइम कितना होगा जीरो होगा। ये कब आता है जब टाइम कितना होगा यहाँ पे t दिया रहेगा, टाइम t के इक्वल होगा। ठीक है ना। आप इसको t1 भी ले सकते हो, t1 का वैल्यू 0 और t2 का वैल्यू कितना हो गया t। यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना होगा 0 और t2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा t हो जाएगा। इसका दिख रहा है सब सेम है, बस ट्रैक का शेप कैसा हो गया, यहाँ लीनियर है और यहाँ पे क्या है सर्कुलर टाइप का बना हुआ है। सब कुछ देख रहा पूरा मैच कर रहा है हर चीज़, कुछ सिंबल खाली चेंज कर दिया है इसका। अब बताओ यहाँ पे अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे तो क्या क्या आएगा, जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ भी है वहाँ पे कौन है ओमेगा, यहाँ पे होगा ओमेगा। ठीक है ना। जो काम यहाँ पे भी कर रहा है यहाँ कौन कर रहा है ओमेगा, जो काम यहाँ पे यू कर रहा है यहाँ पे कौन कर रहा है ओमेगा नोट, ओमेगा नोट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे इतना नहीं होगा, यहाँ से लिखते इसको, देखिए हाँ। तो अल्फा का वैल्यू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, पहला हो गया। नेक्स्ट बताओ फिर क्या है डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी, यानी यहाँ बन जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा। अब बताओ फिर क्या है डेल्टा, तो ये होगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी। और बताइए आगे, और ये होगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, डी थीटा, और डी टू थीटा बाय कितना हो जाएगा डी टी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। समझ में आया कुछ, समझ में आ रहा है, कुछ आया समझ में आपको, तो आप इसको नोट करो।
नोट कीजिए इसको आप। अगर आप किस तरह नोट करोगे बताता हूँ, अभी और लिखना है इसमें। देखिए तो अभी कौन कौन हो गया, एस हो गया, भी हो गया, ए हो गया, फिर इसके बाद मोमेंटम है, फोर्स है, ये सब लिखना है इसमें। ठीक है, और बताओ आप लोग पढ़े हो इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर यू प्लस टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, अभी लिखना है इसको, लंबा जाएगा पूरा ये, पहले लिखो इतना इसको आप। तो आप बता कैसे लिखोगे, स्टार्ट किए लिखना, आप लोग ने लिखिए अभी। एक काम करो आप, दे इधर लाई कॉपी लाई, देखिए देखो हल्लर, देखिए एक साइड आपको ये लिखा जाएगा, ए साइड यहाँ पे इसमें लिनियर लिखो, और एक साइड में आप एंगुलर लिखो। ठीक है, हो जाएगा इतना में। देख लो एक साइड में आपका यहाँ पे ये लिनियर पूरा लिखाएगा, और छोटा थोड़ा लिखना, ये पूरा लिनियर में होगा और ये आपका रोटेशनल में होगा, लिखिए आप। और ये बार बार रिपीट होगा, ये अभी यहाँ पे हो रहा है, फिर चैप्टर 6 में आपका रिपीट होगा, चैप्टर 6 में होगा, चैप्टर 5 में होगा आपका। चलिए ठीक है, लिखिए इसको। चलिए ये लिनियर हो गया, और क्या हो गया, सर्कुलर या एंगुलर हो गया। हाँ उसको काट दीजिए, अच्छा रहेगा। अब सुनो ना, बात मत करो, आप जल्दी से नोट करो जल्दी से, ये बहुत सारे ये जो लिखा है अभी ये हर बार रिपीट होगा, फिर 12th में भी आपको जरूरत पड़ेगा इसका पूरा। नोट कर लो आप इसको। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन है ए, ठीक है, जल्दी से आप इसको लिखो, और दोनों लिखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 अभी कंप्लीट हुआ है ना, तो यहाँ पे एस हो गया कंप्लीट, एस कंप्लीट हो गया, भी कंप्लीट हो गया है, ए हो गया है। अब हम लोग देखेंगे लिनियर मोमेंटम, नहीं इसके पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद इसमें आएंगे ये सब का रिलेशन। अब इसके बाद चलिए सर आप लिखिए इसके बाद, तो इसके बाद अब लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन। लिनियर में लिखना आपको, ठीक है। तो आप पहले पढ़े हो ना इक्वेशन इसका, कितना होता है, एस बराबर ये v बराबर यू प्लस ए टी, हो गया। सेकेंड बताया यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड बताए तो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, हो गया। चलो यहाँ पे एस एन फॉर्मूला पढ़े था आप लोग, एस एन होगा पे, तो एस एन इजकल टू होगा यू प्लस 2m माइनस 1 इंटू ए बाई 2, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, हम लोग स्टार्ट किए आप लोग इसको, हम डायग्राम केवल हटा रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। चलो सर देखते हैं आगे। हाँ ये लिनियर में लिखना है आपको, लेफ्ट साइड जो भी लिख रहे हैं वो लिनियर का है, राइट साइड जो भी लिखेंगे वो एंगुलर का होगा, आपका सर्कुलर का होगा। हाँ इसको नोट कीजिए आप। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा, फर्स्ट देखो तो v के प्लेस पे क्या आएगा, ओमेगा ना, ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू थीटा, ये अल्फा इंटू टी। फिर से देखो लिख दे रहे हैं हम, थीटा रिप्लेस करता है, थीटा के प्लेस पे कौन आता है, हाँ एस के प्लेस पे आएगा, एस के प्लेस पे आएगा थीटा, भी के पे यू के प्लेस पे आएगा ओमेगा नोट, भी के प्लेस पे आएगा ओमेगा, और यहाँ पे ए के जगह पर आएगा अल्फा, ठीक है। और टी का तो टी ही रहेगा, ये सब चीज़ नहीं होगा। चलो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड में थीटा ना, तो थीटा इजकल टू यहाँ पे जाएगा ओमेगा नोट टी
अब प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी का स्क्वायर हो गया ये। और एक और यहाँ पे आएगा आपका, हाँ, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा, हाँ, प्लस 2 अल्फा थीटा, ये हो गया। और लास्ट इसका है थीटा एन, ओमेगा नॉट प्लस 2 - 1 इंटू अल्फा बाय 2। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए आप लोग जल्दी से लिखिए इसको। ये सबका हो गया, ये हुआ। अब बात करने लगे क्या आप लोग? देखिए आप देखो तो एक और यहाँ पे कंडीशन रहेगा। देखिए नेक्स्ट है मोशन विथ कैलकुलस। पढ़े हैं, देखो तो इसको आप देखो। देखिए आप यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर आपको गिवन है एस टी, एस टी समझ रहे हो, एस गिवन है टी के फॉर्म में, एस गिवन है टी के फॉर्म में, और यहाँ पे गिवन है भी, भी गिवन है टी के फॉर्म में, और आगे यहाँ पे गिवन है ए और टी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको फाइंड करना है, एस गिवन है, क्या फाइंड करना है, भी। देखिए यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा, तो देखिए तो अगर आपको ये फाइंड करना है, भी फाइंड करना है, भी का वैल्यू, तो भी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा भी इजकल टू डी एस बाय कितना होता है, डी टी। ठीक है ना। अगेन देखो तो भी गिवन है और क्या फाइंड करना है आपको, ए फाइंड करना है। भी गिवन है, ए फाइंड करना है, तो ए का वैल्यू होता है डी वी बाय कितना होता है, डी टी, डी वी बाय डी टी। हो गया। अगर अभी यहाँ पे यही करना है, यूज करना है केवल आपको। और अगर ए गिवन है और क्या फाइंड करना आपको, भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अगेन यहाँ देखो तो अगर आपको ये गिवन है और फाइंड करना आपको एस, तो यहाँ पे एस का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ये भी डी टी, इंटीग्रेशन यहाँ पे जाएगा भी डी टी का। अच्छा ग्राफ रहेगा तो ग्राफ में स्लोप और एरिया, अगर फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना तो स्लोप निकालते हैं, यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे, और आगे जाना तो स्लोप निकालेंगे, और बैकवर्ड आना है तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना पड़ेगा इसका। यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पे एरिया आएगा इसका। कुछ समझ में आया आपको? तो ये कैलकुलस भी हो गया, एंड ग्राफ भी लिख दो यहाँ पे, वो ग्राफ भी होगा साथ में। ठीक है ना। चलो आगे जाना है, मतलब एस दिया हुआ है, एस टी ग्राफ दिया हुआ है, एस टी ग्राफ दिया हुआ है। अब ये एस टी ग्राफ क्या होता है, मतलब एस और टी दिया रहेगा, यहाँ पे एस रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, टी। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो हम स्लोप निकालेंगे इसका। ठीक है, तो चलो इस सब, चलो ठीक है, ये हो गया लिनियर का। अब आते हैं इसमें हम लोग एंगुलर में। ये सबका नोट हो गया, ये वाला हो गया ना सबका। चलो तब यहाँ पे देखते हैं, वो इसमें अब आते हैं। देखिए तो क्या टाइम हो गया, अच्छा बस बस छोड़ दे रहे रुकिए। ठीक है सर, हो गया, ठीक है, हम समझ रहे, चलिए ना। फ्रेश होने जाना है अच्छा, लगता है कुछ स्पेशल फ्रेश होगा क्या। चलो ठीक है, तो ये हो गया, बस इसको लेके छोड़ दे रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे एस के प्लेस पे क्या आएगा, थीटा ना,
थीटा टी आएगा। यहाँ पे आएगा ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टी। हो गया। फॉरवर्ड जाना है अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन आपका आएगा ओमेगा इजकल टू डी थीटा बाय डी टी। ये थीटा ये है, चलो ये थीटा हो गया। अगेन यहाँ पे आपको जाना फॉरवर्ड, तो यहाँ पे होगा अल्फा का वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी, डी टी। और रिवर्स आना, बैक आना, तो यहाँ पे तो ओमेगा इजकल टू जगह इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, और अगेन यहाँ पे आएंगे तो थीटा इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। हाँ बताइए क्या होगा, स्लोप ना, स्लोप यहाँ भी क्या होगा, स्लोप होगा, और यहाँ पे जाएगा एरिया, एरिया। चलो, और ये हमारा क्या होगा, मोशन विथ कैलकुलस एंड ग्राफ। चलिए अब हम पढ़ाएंगे सिस्टम, तो सिस्टम तो आपको ठीक समझ आएगा। एक दो और बचा हुआ है, 2-3 बचा हुआ था ना आपका, रिमेनिंग है। चलो ठीक है, हम लोग कल कराएंगे इसको, ठीक है।